एक राउंड अप देना चाहेंगे अगर आपके नंबर्स के बारे में, क्यों ये बार थोड़ा हम म्यूटेड अकाउंट्स देख रहे हैं? अगर आप हमारी एबिडा को देखें तो 19% ये ग्रो किया है कंपेयर टू FY23। सो ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है एबिडा में, जहां पे हम लगभग 100 करोड़ एबिडा ऐड किए हैं। अगर आप हमारी ग्रोथ को भी देखें तो पिछले 28 क्वार्टर से CAGR हमारा 15% ग्रो हमेशा रहा है, और आगे इस साल में हम उसी को एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये रही है कि हमारी कलेक्शन काफी स्ट्रांग हुई है, कैश फोकस, और इस कारण हमारी ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा रेशियो लगभग 68% रहा है। हमारा मार्जिन भी अगर एट अ ग्रुप लेवल देखें तो 4.3% से ये बढ़ के 4.8% हो गया है FY23 से FY24 में। और जो हमारी मेन सिक्योरिटी बिजनेस है इंडिया में, उसकी लास्ट ईयर जो एबिटा मार्जिन थी 4.6% से अब ये बढ़ के 5.7% हो गया है। तो ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। इंटरनेशनल में भी अब हम मार्जिन पे फोकस कर रहे हैं, जहां पे ये 0.3% ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये तीनों फ्रंट, ग्रोथ, मार्जिन और कैश फ्लो पे हमारी प्रायोरिटी कंटिन्यू है, और इसमें हम इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली देख रहे हैं। 5,000 करोड़ से ऊपर अब हम इंडिया सिक्योरिटी बिजनेस हो गए। इंटरनेशनल बिजनेस भी 5,000 सिक्योरिटी करोड़ से ऊपर हो गया है, और फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडिया में पहली बार 2,000 करोड़ से ऊपर हुआ है। जी और हमारा फोकस इंडिया में कंटिन्यू रहे। जी। सो अगर डोमेस्टिकली देखें तो आपके टू मेजर डिविजन्स हैं। एक तो है ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी बिजनेस, और दूसरा है कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस। यहाँ से नंबर्स आपको कहाँ कैसे दिख रहे हैं? किसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहा है फोर्थ क्वार्टर में, अगर जो एक बाइफरकेट करना चाहे तो? हमारी 3 सेगमेंट्स है इंडिया में: सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट और कैश लॉजिस्टिक्स। तो सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग बोथ रेवेन्यू और मार्जिन पे परफॉर्म कर रही है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लीन अप किया है इस क्वार्टर में, जो लो परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और इसका बेनिफिट अगले ये करंट फाइनेंशियल ईयर में होगा। जो कैश लॉजिस्टिक्स बिजनेस है वो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू लगभग 635 करोड़ का किया है, 105 करोड़ का एबिटा किया है। इस क्वार्टर में लगभग 19% एबिटा मार्जिन है। तो ये बिजनेस काफी हाई ग्रोथ बेसिस पे है, और इसमें अब हम बैंकिंग के जो सॉल्यूशंस हैं आउटसोर्सिंग वाले, उस पे फोकस कर रहे हैं। जी और ये हमारा ये परसेंटेज जो बैंकिंग आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस है वो 3.5% से बढ़ के 7% इस साल हो गया है। जी। आपने कहा कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी है। मैं देख रही थी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ से कैसे अभी आपने ऑल्सो कहा कि मार्जिन में वहाँ भी इम्प्रूवमेंट होगी। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके टोटल नंबर्स को इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस हमेशा एक स्टेडी बिजनेस हमारे लिए रहा है, पर रेवेन्यू में ये 40% कंट्रीब्यूट करता है और एबिडा में करीब 38%। और क्योंकि ग्रोथ इंडिया में हो रहा है तो ये परसेंटेज इंटरनेशनल की घटते रहेगी, पर वहां स्टेडी ग्रोथ है। क्लाइंट्स रेगुलर टाइम पे करने वाले हैं, और इसलिए हमारा फोकस वहां कंटिन्यू रहेगा। हम मार्केट लीडर हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में टॉप 3 पे हैं, और सिंगापुर बिजनेस अब हमारी वापस टर्न अराउंड करके स्ट्रांग दिख रही है। वहां पे हम वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स काफी लेते हैं, Q4 में काफी वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुआ है, पर फोकस हमारा वहां मार्जिन इंप्रूवमेंट पे ज्यादा रहेगा। और जो अभी ट्रेंड हुआ है 0.3% हम इंक्रीज किए हैं, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा इस करंट ईयर पे, जहां पे हम ग्रॉस मार्जिन पे, ओवरहेड पे, टेक्नोलॉजी से किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज पे फोकस करके मार्जिन इंप्रूव करेंगे। जी चलिए, ऑन दैट नोट धीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड द न्यू फाइनेंशियल ईयर टू। અને